This is the beginning of crime. Everyone is waiting for you to hunt you down. Officer in pursuit of suspect vehicle. Assistance has been requested. Any unit available for backup? Dispatch, things are heating up out here. I'm now in pursuit of 2 10-4 force. तो दिस इज सईद और आज की हमारी जो BeamNG ड्राइव की वीडियो का टॉपिक है वो है पारवास वोल्केनो। अगर आप इस पर कीवर्ड को सर्च करें और इस पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी जिनमें ऑलमोस्ट हर एक वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसका जो सेटअप है वो किस तरह से क्रिएट करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी BeamNG ड्राइव का कोई ट्यूटोरियल देखें तो उसको कंप्लीट देखा करें। उसमें मैंने छोटी छोटी टिप्स और कुछ जो आपके क्वेश्चन रह जाते हैं ना, उस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। उस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तब आपको इसकी समझ आएगी, वरना आप बहुत सी चीजें मिस कर जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना हूँ आप जो भी वीडियो आता है BeamNG ड्राइव की उसको कंप्लीट देखा करें। सो गाइस, सबसे पहले आपने ये लावा का जो मोड है ये डाउनलोड कर देना है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करना है, फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने कॉपी करना है। आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना बल्कि आपने एक स्टेप अंदर जाना है और जब आपको ये वाली फाइल दो नजर आ रहे हैं उससे एक स्टेप बैक आ जाना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी BeamNG ड्राइव की जो गेम होगी उसको ओपन कर लेना है। देन सिंपली आपने फ्री रोम में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद जो मैप मैं आज की वीडियो में यूज कर रहा हूँ वो है जॉनसन वैली। ये आपको BeamNG की ड्राइव की ऑफिशियल वेबसाइट से मैप मिल जाएगा। अगर आपके पास क्रैक या इससे कम में यूज कर रहे हैं तो ये मैप आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी जो गेम है वो लोड हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है और आपने वर्ल्ड एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। वर्ल्ड एडिटर को ओपन करने के बाद आपने चले जाना है विंडोज में और यहाँ से आपने ओपन करना है एसेट ब्राउजर। एसेट ब्राउजर लोड होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने जो मैप होगा उसके फोल्डर में जाना है और यहाँ से आपने आर्ट का जो फोल्डर है उसको मजीद एक्सपेंड करना है। देन आपने जो ये शेप्स वाला फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपने शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही शो इन एक्सप्लोरर आ जाए, अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या है, मैप का जो फोल्डर कॉपी किया था लावा वाला उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखें राइट क्लिक करेंगे तब भी आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आ जाए और कंट्रोल V से भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये जो एरर आ रही है बाय डिफॉल्ट हम इसमें अपना जो फोल्डर है वो पेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस फोल्डर को अनपैक करेंगे, जिप फाइल से बाहर निकालेंगे, फिर उसको हम रीपैक करेंगे, तब आप जाके इसमें कस्टम फाइल जो होंगी, मोड्स होंगी, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे कंटेंट में चले जाना है और कंटेंट में जाने के बाद आपके पास ये लेवल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने वो मैप फाइंड करना है जिस भी मैप में आप ये कस्टम मोड्स इंस्टॉल करना चाहते हो। अब मैं जो मैप में इंस्टॉल करना चाहता था वो मैं इंस्टॉल करना चाहता था जॉनसन वैली में। अच्छा, इस मैप को एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, गेम को क्लोज कर देना है। यहाँ से अपने गेम को क्लोज कर देना है। देन आपने दोबारा उसी जो कंटेंट का लेवल होगा लेवल वाले फोल्डर में आ जाना है और अब आपने क्या करना है, कंट्रोल V करके वो वाला फोल्डर जो होगा वो यहाँ पे पेस्ट करके रख देना है ताकि आपको बाद में कॉपी पेस्ट करने में आसानी रहे। सिंपली उसके बाद आपने जॉनसन वैली पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है।
तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आपने ये जो जिप वाली फाइल है इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपने ये वाला जो फोल्डर होगा इसको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद आपने जॉनसन वैली का जो मैप होगा इस फोल्डर को ओपन करना है। देन आपने जाना है लेवल में। लेवल में जाने के बाद जॉनसन वैली, उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्ट फोल्डर को ओपन करने के बाद आपके पास शेप का फोल्डर जाएगा और शेप्स वाले फोल्डर में जाने के बाद आपने ये जो लावा का मोड होगा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आपने ये लोकेशन भी याद रखनी है, जब हम मैप को दोबारा से ओपन करेंगे तो किस लोकेशन किस फोल्डर में हमने ये लावा का मोड पेस्ट किया था ये भी आपने याद रखना है। अब आपने जब भी रीपैक करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड जिप या सेंड टू जिप आपने यहाँ नहीं करना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जो रीनेम करना है और इसका जो ओरिजिनल नेम होगा वो यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक स्टेप अंदर जाना है। जब भी आप मैप को रीपैक करना हो तो आपने लेवल वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और सेंड टू जिप कर दें बस। तो यहाँ पर मेरा जो मैप है दोबारा से रीपैक हो चुका है। उसके बाद हमने क्या किया था, जॉनसन वैली का जो ओरिजिनल नेम था वो हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और ओरिजिनल नेम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इस मैप को यहाँ से कट कर लेना है और कट करने के बाद आपने एक स्टेप बैक आ जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आपने जो खाली फोल्डर होगा इसको भी यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, गेम को दोबारा से रन करना है, इसी मैप में दोबारा से स्पॉन करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इस गेम को रीस्पॉन कर दिया है और जो हमारा मोड था वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद आपने शिफ्ट सी प्रेस करना है और कैमरे को फ्री कर लेना है और यहाँ पे आपने लोकेशन फाइंड करनी है, जिस भी लोकेशन पर आप ये वोल्केनो वगैरह को सेट करना चाहते हो तो उस लोकेशन पे आपने आ जाना है। लोकेशन पर आने के बाद आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है। F11 के बाद आपके पास वर्ल्ड एडिटर ओपन हो जाएगा। जो हमने मोड इंस्टॉल किया था हम पहले उसको देख लेते हैं कि हमारा जो मोड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए दोबारा से आपने उसी लोकेशन पर जाना है, विंडोज में जाना है और एसिड ब्राउजर में चले जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे एसिड ब्राउजर लोड हो चुका है। उसके बाद हमने मैप में गए, मैप में जाने के बाद आर्ट फोल्डर और शेप्स वाले फोल्डर में हमने उस फोल्डर को पेस्ट किया था। तो यहाँ पे देखें ये लावा वाला मोड का जो फोल्डर है वो हमारे पास आ चुका है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रेन टूल में जाना है। ट्रेन टूल में जाने के बाद आपने जो यहाँ पे प्रेशर सेट करना है वो 8 या 10 के करीब आपने करना है और जो साइज रखना है, साइज आपने जितना भी बड़ा वोल्केनो बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आपने जो इस ब्रुश का साइज है ना वो सिलेक्ट करना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे राइज हाइट पहले करना है, राइज हाइट वाले को सिलेक्ट करना है। राइज हाइट को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो आपके माउस का जो सेंटर वाला व्हील बटन होता है उसको आगे करेंगे तो आपका ये ब्रुश का साइज ना बड़ा होता जाएगा। अगर पीछे करेंगे तो आपके जो ब्रुश का साइज है वो मतलब छोटा हो जाएगा। सो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे मेरा जो वोल्केनो वो सेटअप हो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके बैठता हूँ। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके बैठे रहने से यहाँ पे देखिए जो जमीन है वो हमारी ऊपर की तरफ आ रही है। अब आपने जितना भी बड़ा वोल्केनो क्रिएट करना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने इसको प्रेस करके बैठे रहना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इतना काफी है, क्योंकि अगर इससे और ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर हमारी जो व्हीकल का साइज है वो इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद अब हमने इसके दरमियान में एक गड्ढा टाइप का बनाना है। तो आपने प्रेशर साइज वही रहने देना है, सब कुछ वही रहने देना है। जस्ट आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लोअर हाइट वाले को सिलेक्ट करना है। लोअर हाइट वाले को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पे जो है ना कैमरे को ऊपर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब आपने क्या करना है, इस जो सर्कल होगा इसको पहले पूरे को पूरे एडजस्ट करना है। सर्कल आपके जो इस आपने गुंबद टाइप का ये बनाया है इस पर आपका फिट हो जाए। फिट होने के बाद आपने क्या करना है, अपने माउस व्हील को अब आपने पीछे करना है। जैसे ही पीछे करते आएंगे आपका जो ये सर्कल है ना छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे ये इतना छोटा हो चुका है कि अब हम इसको जो जमीन को है हम नीचे लेके जाना है, जिससे हमारा एक वोल्केनो टाइप का इफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके बैठा रहूंगा और अब ये नीचे एक गड्ढा बनता जाएगा जिसमें हमने लावा और पानी वगैरह को स्पॉन करना है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट एक छोटा सा जो बन गया है, सेटअप बन गया है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसके कॉर्नर में चेक करें तो ज्यादा ये आपको स्मूथ नजर नहीं आ रही है इसके कॉर्नर। तो स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक रेली स्मूथ का जो ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो ये आपका सर्कल है इसका साइज आपने थोड़ा सा कम कर देना है ताकि आप ये जो कॉर्नर है ना इनको एडजस्ट कर सके। उसके बाद सिंपली वही लेफ्ट माउस बटन आपने प्रेस करते रहना है और जो भी आपका इस वोल्केनो का जो
कॉर्नर है वो ठीक ना हो, उसको आपने इसी की मदद से एडजस्ट कर लेने। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हिस्सा है ना इसको हमने थोड़ा सा कर्व में लेके आना है। तो यहाँ पे आपने स्मूथ स्लोप वाले को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा अब आपने क्या करना है, ये जो आपका सर्कल है इसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के बाद आपने इसको एडजस्ट करना है ताकि जब भी हम भी कोई भी व्हीकल यहाँ पे लेके आए तो वो इजीली इसके ऊपर आ सके। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से रेली स्मूथ वाले को सिलेक्ट किया है और एक ही साइड को कर लें तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे दोनों साइड को मैं कर देता हूँ। अब जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ वो रेली स्मूथ वाला टूल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे पहले तो हमने इसमें पानी स्पॉन करना है। अब पानी को किस तरह से आपने करना है, यहाँ पे आपने प्लस वाले बटन पे आना है और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ना क्रिएट ऑब्जेक्ट, इस पर आपने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे अब हमें जो वाटर चाहिए वो हमें चाहिए ब्लॉक में। तो यहाँ पे देखिए आपको वाटर का ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और इस वोल्केनो के अंदर आने के बाद आपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कर देना है तो आपका जो वाटर ब्लॉक आ जाएगा। अब जो वाटर ब्लॉक आपके पास आया इसका साइज आपको नजर आ रहा होगा काफी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसको हमने छोटा किस तरह से करना है वो हमने यूज करना है स्केल की मदद से। अब आपने यहाँ पे स्केल की को सिलेक्ट करना है और ये जो वाटर ब्लॉक है इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो ये तीनों जो आपके पास पॉइंट आ रहे हैं इन पॉइंट्स को पकड़कर आपने इस वाटर ब्लॉक को छोटा कर देना है। अब इस पॉइंट को पकड़ के आपने लेफ्ट माउस बटन को आपने प्रेस करके होल्ड करके माउस को दूसरी तरफ लेके जाना है तो ये छोटा होता जाएगा। तो इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसलेट की मदद से इसको सेंटर में एडजस्ट करेंगे। तो वाटर को एडजस्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब अपने लावा का जो मोड है उसको यूज करना है। दोबारा से आपने जाना है विंडोज में और एसेट ब्राउजर में। एसेट ब्राउजर में जाने के बाद अब आपने जो मोड यूज करना है वो लावा का करना है, स्मोक वाला इसको यूज नहीं करना। स्मोक के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इफेक्ट डालने हैं। तो ये आपके पास जो फाइल होगी, आपने पास दो फाइल्स हैं, एक लावा 3 है और दूसरा 4 वाली है। तो इनमें से आप जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपने सीन ट्री से लावा को सिलेक्ट करना है और इसका भी जो साइज है ना वो कम कर देना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपके पास ये स्केल की वर्क ना कर रही हो तो तब आपने इसका जो साइज़ है वो किस तरह से एडजस्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इस लावा वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्केल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कस्टम वैल्यू सेट करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ 0.020 कर देता हूँ इस पे, ठीक है। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। उसके बाद इसको भी मैं 0.020 कर देता हूँ। तो ये देखिए काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको 0.020, ठीक है। ये भी उसके बाद हो गया। यहाँ पे देखिए ये अब हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते जाना है ताकि आपका जो ये लावा है इसमें एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 0.060 कर देता हूँ। 60 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो 55 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो 0.050 इसमें एडजस्ट हो रहा है तो इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखें ये मेरे पास ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ की क्या रोटेट की मदद से इसको और एडजस्ट कर लूँगा। तो अब आप देखें ये ऑलमोस्ट हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा आपने साइज इसका जो है ना वो इंक्रीज कर देना है। तो दोबारा से आपने ट्रेन टूल में जाना है और अब आपने राइट साइड पे दोबारा से क्लिक करना है और आपने इस माउस व्हील को बड़ा कर लेना है और इसको हम दोबारा से एडजस्ट करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें ये हमारा एडजस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब आपने दोबारा से क्या लोअर हाइट वाले में जाना है और अब अपने माउस व्हील का साइज थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट में जाना है और लावा को एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखें एक इस साइज का यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट हमारा जो लावा है वो एडजस्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा स्मोक का इफेक्ट जो ऐड करना है वो आपने किस तरह से करना है। स्मोक और लाइटिंग ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस टाइप के लावा जो होते हैं वोल्केनो क्रिएट करने में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से आ जाना है, यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट पे आना है। अब आपने यहाँ पे लाइट का सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पॉइंट लाइट भी है और स्पॉट लाइट भी है। तो आपने यहाँ पे पॉइंट लाइट को सिलेक्ट करना है और एक लाइट आपने यहाँ पे स्पॉन कर लेनी है। लाइट स्पॉन करने के बाद आपने इस लाइट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसका जो कलर है वो रेड कर देना है। कलर रेड करेंगे। रेड करने के बाद का जो रेडियस है वो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा कम करना है।
अब यहाँ पे रेडियस 5 है तो आप यहाँ पे 2 कर दें। रेडियस 1 करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन फाइंड करना है। ये हमारे पास उससे नीचे ब्राइटनेस है तो इसे मैं 10 कर देता हूँ। अगर हम ब्राइटनेस ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे हमें रेडियस जो है ना इसका वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसे मैं 5 कर देते 6 कर देते हैं बल्कि। ये देखें अब हमने 6 किया तो थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनानी है। कॉपीज बनाने के लिए दोबारा से आपने ट्रांसलेट की के जरिए सिलेक्ट करना है और यहाँ पे शिफ्ट बटन होल्ड करना है और एरो की मदद से आपने इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेनी है। ये 4 लाइट्स स्पॉन कर लें तो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ब्राइटनेस रखी है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे देखें। उसके बाद एक और इसकी कॉपी बना ली। अब इस कॉपी को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं और यहाँ से हमने एक और कॉपी बना ली। ओके तो ये हमारा सेटअप कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है स्मोक इफेक्ट। स्मोक इफेक्ट के लिए आपने दोबारा से क्रिएट ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये जो पार्टिकल वाला है इसको आपने पहले यहाँ पे स्पॉन करना है। स्पॉन करने के बाद दोबारा से आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट टूल को की मदद से आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। दोबारा से आपने इंस्पेक्टर टूल में आ जाना है और यहाँ पे जो आपके पास आपने 3 डॉट्स यहाँ पे नजर आ रहा है एक्टिव के नीचे 3 डॉट पे क्लिक करना है और 1 बाय 1 इसको टेस्ट करते जाना है। टेस्ट करने से पहले आपकी जो इसकी जो वैल्यू है ना वो आपने 20 कर देनी है। 20 करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इसका इफेक्ट है वो क्लियर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। देन हम इस इफेक्ट को जो इसकी वैल्यू कम कर देंगे। पहले हमने यहाँ पे फाइंड करना है स्मोक का इफेक्ट कौन सा बेहतर है। अब यहाँ पे BNG जो 11 है ये भी काफी अच्छा है। इसके नीचे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे जो इफेक्ट हैं आपको मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अभी 11 अच्छा है। आपने क्या करना है, इसमें से जो भी जितने भी इफेक्ट हैं 1 बाय 1 टेस्ट करना है। जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे वो इफेक्ट आपने इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं अभी 11 कर रहा हूँ। अब जो इसमें वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 सेट की थी वो यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ थोड़ी सी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने वैल्यू इसकी 4 कर दिया और इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लेते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो ये वोल्केनो वाला जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब देखते हैं कि हमारा इफेक्ट किस तरह से लगता है। ये काफ़ी हद तक हैवी मैप है तो आपने कोशिश करनी है छोटा मैप लोड करना है जिसमें आपके लिए गेम रन करना इजीली हो जाए। तो यहाँ पे हम डेट जो एनवायरनमेंट है इसका डे टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करते देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो नाइट के टाइम जो इसका इफेक्ट आ रहा है वो ज़्यादा कूल टाइप का आ रहा है। जब भी आप यहाँ पे व्हीकल लेके आएंगे तो आपने व्हीकल को किस तरह से मतलब में से गुजारना है और जो इफेक्ट है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं व्हीकल को लेके आता हूँ और आपको एक छोटा सा सीन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने व्हीकल को स्पॉन करना है। तो यहाँ पे जब भी आप इसको करंट लोकेशन पे स्पॉन करना चाहते हैं तो F7 प्रेस करना है। F7 से आपकी जो व्हीकल है वो आपकी लोकेशन पर आ जाएगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ना इस गेम को ना पॉज कर दिया। पॉज इसलिए किया है कि अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपकी गाड़ी या कोई कार या ट्रक वगैरह इस वोल्केनो के ऊपर से गुजरे, अब यहाँ पे हमने एक मूवी का सीन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही ये वोल्केनो के ऊपर से गुजरेगी तो इसे ऑटो ही आग लग जाएगी। तो वो आपने सीन किस तरह से यहाँ पे करना है, तो उसके लिए आपने एस्केप की प्रेस करनी है। एस्केप की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपने चले जाना है फन स्टफ में। फन स्टफ में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास बूम का ऑप्शन होगा, पहले आपने इसको कर दें, या फिर आपके पास यहाँ पे फोर्स फील्ड का भी ऑप्शन है और फायर का भी है। यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन है सारे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसे फायर में करते हैं। दोबारा से आपने जाना है और फन स्टफ में जाने के बाद दोबारा से आपने इसे बूम पे कर देना है। अब जैसे यहाँ पे मैं गेम अनपॉज करूंगा तो तब आपने इफेक्ट देखिएगा कि हमारा जो इफेक्ट है वो किस तरह से आता है। और उससे पहले आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने गेम को अनपॉज किया तो इससे आग लग चुकी थी। और मोस्टली वीडियोस में आपने देखा होगा कि व्हीकल्स को ऑटो ही आग लग जाती है। तो ये एक टाइप का आप सीन वगैरह इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।